सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते वृंदाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवते नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत करते हुए उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ वे हम पे कृपा करें ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज व परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो श्रीमान नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो युगावतार चैतन्य महाप्रभु जय युक्त हो वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो भगवान के समस्त अवतार भगवान के समस्त धाम जय युक्त हो भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हो तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ वे हम पे कृपा करें ताकि गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम इसका हम प्रथम स्कंद का सातवें अध्याय का हमने 19वां श्लोक कल श्रवण कर लिया था एक बार हम पुनः इसको लेते हुए चलते हैं यदा शरणम् आत्मानम् ऐच्छत्तः श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्म शिरो मेना आत्मत्राणम द्विजात्मजा हम प्रसंग सुन रहे थे जब अर्जुन उनके पीछे गए अस्तोत्थामा के क्योंकि उनके जो उन्होंने सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी थी तो इसलिए जो द्रौपदी जी को उन्होंने वचन दिया कि आप तब तक अपने बाल मत धोना जब तक मैं उसका शराब के सामने न ला दूं तो जब उन्होंने देखा कि अर्जुन मेरे पीछे मतलब आ रहे हैं तो पहले वो भागे भागे लेकिन उनको अपने जो प्राणों के भय होने लगा तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का विकल्प चुना कि ब्रह्मास्त्र मैं छोड़ूंगा जब ब्राह्मण पुत्र के अश्वत्थामा ने देखा कि उनके घोड़े थक गए हैं तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है अथो अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहिता अजानन्नपि संहारं प्राणकृच्छा उपस्थिते अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत् समाहिता अजानन्नपि संहारं प्राणकृच्छा उपस्थिते क्योंकि उसके प्राण संकट में थे अतः उसने पवित्र होने हेतु आचमन किया और ब्रह्मास्त्र चलाने हेतु मंत्रोच्चार
में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात नहीं थी। जो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए ध्यान लगाया, मंत्रोच्चारण किया, और उनको जो अश्वत्थामा, उनको इस अस्त्र को वापस लाने की विद्या पता नहीं थी। तथा प्रादुष्कृतम् तदा प्रादुष्कृतः कृतं तेज प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदम् अभिप्रेक्ष्य विष्णुजिष्णुरुवाचः। तथा प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदम् अभिप्रेक्ष्य विष्णुजिष्णुरुवाचः। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। जब चारों दिशाओं में उस अस्त्र का प्रकाश देखा, प्रचंड प्रकाश, तो जो अर्जुन थे उनको समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने भगवान को संबोधित किया। अर्जुना उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम् अभयंकरा त्वमेको धैर्यमानानाम् उपवर्गोऽसि संश्रितेः। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम् अभयंकरः त्वमेको दयमानानाम् उपवर्गोऽसि संश्रितेः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। त्वमाद्य पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्यदुष्य शिक्षक्त्या केवले स्थित आत्मनि। त्वमाद्य पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृते परः मायां व्यदुष्य शिक्षक्त्या केवले स्थित आत्मनि। आप आदि भगवान हैं, जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के भौतिक शक्ति के समस्त प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप सदैव शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित हैं। जो वहां पे स्थिति उत्पन्न हो गई है ये संकट की, तो संकट में भी और हर समय भी केवल भगवान ही सबके रक्षक होते हैं। और जो समझदार होते हैं, जिनको पता है कि सभी कारणों के कारण सिर्फ भगवान ही है, भगवान के अलावा इस जो दुर्दैव स्थिति है इससे कोई नहीं बचा सकते, तो भगवान का स्मरण करते हैं, वो यत्र तत्र नहीं भागते। तो इस तरह से उन्होंने बोला। कल भी हम हमारे यहाँ नववृंदावन धाम में जो श्रीपाद देव की नंदन प्रभु आ रखे थे, तो उन्होंने भी ऐसे नाम की महिमा सुना रहे थे। तो उन्होंने बोला, वो बोल रहे थे कि जब संकट, अगर लोग धन संपत्ति जोड़ने में लगे हैं और बिल्डिंगें बनाने में लगे हैं और प्रॉपर्टीज इकट्ठा करने में लगे हैं, अगर कल ही संकट आता है और यहाँ बम गिरने हैं, क्योंकि सब देश इसी में अपने जो शक्ति वर्धन करें कि किसके पास परमाणु बम ऐसे के बहुत भयंकर जो जैसे ब्रह्मास्त्र है, उनके पास भी ऐसे ऐसे महाभयंकर अस्त्र सभी देशों के पास है। तो युद्ध होगा, तो अब युद्ध ऐसे नहीं होगा सैन्य बलों के आधार पर, अब युद्ध होगा तो इन परमाणु बमों के आधार पर होगा। कल ही गिरते हैं तो ये तो सब नष्ट हो जाएगा।
लेकिन तब भी आपके पास रहेगा भगवान का नाम। ये भगवान का नाम के आश्रय में आप भगवान से आश्रय मांग सकते हैं कि प्रभु रक्षा करें। तो प्रभु का अगर प्रभु रक्षा कर भी सकते हैं, अगर सबको अगर मतलब इस शरीर को त्यागना भी पड़े तो उसे कोई गम नहीं, क्योंकि उसके पास भगवान का आश्रय है। उसे पता है कि मैं यहाँ अगर यहाँ मैं नहीं भी रहूं तो मैं भगवान के ही जो सेवा में भगवान के ही घर जाऊंगा। लेकिन जो जिनका जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, जिनका हरि नाम का आश्रय नहीं, वो कहाँ जाएंगे? वो तो ऐसे ही मिट जाएंगे और यहीं रोते बिलख, अगर बच भी गए तो जो उनने खोया उसके लिए रोते बिलखते रहेंगे। समझदार वही है जो यहाँ सिर्फ जोड़ने का, जो मनुष्य जीवन मिले यहाँ सिर्फ जोड़ना है तो हरिनाम, हरिनाम को ही हम, यही एक धन है जो हमारे पास हमेशा ही रहेगा। तो ऐसा बोले तो यहाँ भी ऐसी स्थिति है, जब महाभयंकर जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उसका कोई तोड़ नहीं है। भले उनको आता है पर अभी उनको पता, अभी इतना उनको पता है भगवान उनका मार्गदर्शन, क्योंकि भगवान ही बुद्धि देते हैं। कभी कभी हमने ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना, कोई भयंकर हो तो हमारी बुद्धि शून्य हो जाती है, हम कर भी सकते थे लेकिन हमारी बुद्धि में आता ही नहीं है, तो वो काम हम नहीं कर। लेकिन भगवान बुद्धि दे सकते हैं। भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। तो उस परिस्थिति से निकलने के लिए भगवान बुद्धि देते हैं। और जो भगवान के शरणागत होते, जो नहीं होते तो वह उनकी बुद्धि में आएगा ही नहीं, उनकी बुद्धि एकदम शून्य हो जाएगी। वो कुछ सोच ही नहीं पाएंगे कि क्या करें क्या ना करें। स स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसा विध्वस्ते स्वेन वीर्येण श्रियो धर्मादिलक्षणम्। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विध्वस्ते स्वेन वीर्येण श्रियो धर्मादिलक्षणम्। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से लक्षित मोक्ष के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। और बोल रहे हैं भगवान की महिमा का गुणगान गा रहे कि यद्यपि आप भौतिक शक्ति कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के लक्षित मोक्ष के चारों सिद्धांतों का पालन करते। भगवान भगवान इन जो ये भौतिक शक्ति है वह त्रिगुणमयी, तो इससे परे है, अनिर्लिप्त है। लेकिन भगवान जीवों को सिखाने के लिए ऐसे अवतार लेने का, और ऐसे जैसे सामान्य लोग जीवन उचित मतलब उच्च कोटि के जो जीव होते हैं उनको कैसे अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, कैसे धर्म का पालन करना चाहिए, भगवान सिखाते हैं। भगवान जैसे राम जी के जो उनका अवतार था उसमें उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम की कैसे मर्यादा में रह के जीव एक उच्च कोटि के धर्माचरण करके परम गति को प्राप्त हो सकता है, उन्होंने सिखाया, खुद करके सिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने भी खुद करके सिखाया कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो कल भी हम शाम की कक्षा में श्रवण कर रहे थे, तो जो सन्यासी लोग हैं, तो हम जो सामान्य जीव हैं जिनको कुछ दीन दुनिया का पता ही नहीं कि क्या होते हैं वैष्णव, कौन होते हैं शुद्ध भक्त, वो तो जिसने भी लाल कपड़ा पहन लिया उसको सबको सन्यासी बोलते हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु तो गए थे, वह तो जो सन्यासी को उन्होंने उपदेश दिया, तो उन्होंने बोला कि अगर कृष्ण नाम के अलावा तो इस दुनिया में कुछ भी आशीर्वाद देने के योग्य नहीं है। सिर्फ कृष्ण भगवान का नाम ही किसी को देने योग्य है, कि क्योंकि हर चीजें तो नष्ट हो जाएंगी। जो भी आशीर्वाद होते हैं, जो भी चीजें होती, जो भी भौतिक आशीर्वाद होते हैं, मान मर्यादा जो भी हो, या कोई अच्छे पुण्य कर्म करेगा तो यहाँ तक स्वर्ग तक जा पाएगा, फिर से वो यहीं आ जाएगा जैसे उनके पुण्य खत्म होंगे। तो लेकिन जो भगवान की भक्ति है, वो जीव को भगवान के धाम पहुंचा के उसकी सेवा में
अपनी सेवा में नियुक्त कर सकते हैं और जो जीवन का जो लक्ष्य है परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उन सन्यासियों को ऐसे ही समझा रहे थे। तो भगवान ने स्वयं कर आचरण करके दिखाया कि कैसे भक्ति करते हैं, कैसे प्रेमा भक्ति होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग या अभी भी लोग जो कर्म कांड को उसको भी भक्ति बोलते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं है। वो कर्मयुक्त भक्ति वो भक्ति नहीं है। उससे थोड़ा पुण्य मिलेगा, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता नहीं मिलेगी, भगवान का जो चरण कमलों में उसको सेवा नहीं मिलेगी। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ भला हो जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ होने वाला नहीं है। तथायं च तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चान्य भावानाम् अनुध्यायाय चास्कृतः। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चान्य भावानाम् अनुध्याय चास्कृतः। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने हेतु अवतरित होते हैं। तो इस तरह जो आपके अनन्य भक्त हैं उनके जो लाभ पहुंचाने, मतलब जो उनके कष्ट हैं, उनके जो कष्ट ऐसे नहीं, बहुत ही जो भगवत विरह है उनके, तो उनकी उनको आप अपने दर्शन देते, उनको लाभान्वित करते हैं। किम किमिदं स्वावित कुतो वेति देव देव न वेद्यहं सर्वतोमुख मायाति तेज परम दारुणम्। किमिदं स्वित् कुतो वेति देव देव न वेद्यं सर्वतोमुख मायाति तेजः परम दारुणम्। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है, यह कहाँ से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। श्री भगवान वाच वेथेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेदसंहारं प्राणबाध उपस्थिते। वेथेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नैवैसा वेदसंहारं प्राणबाध उपस्थिते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, मुझसे ये जान लो कि यह द्रोण पुत्र का कार्य है। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसके तेज को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर अनासन मृत्यु के भय से ऐसा किया है। अब भगवान उनसे बोल रहे हैं कि जब आप उनका पीछे करे तो उनको अपनी मृत्यु का भय हो गया था, उन्होंने तब ये अस्त्र प्रयोग किया, लेकिन उनको इसका प्रभाव हटाने का विद्या नहीं आती। न हैस्यान्यतम किंचित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जयास्त्र तेजा उन्धम अस्त्रोज्ञ ह्यस्त्रेजा। ह्यस्यान्यतम किंचित् अस्त्रं प्रत्याकर्षणं जयास्त्र तेजा उन्नद्धम् अस्त्रोज्ञ अस्त्र तेजा यह अस्त्र तेजसा। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्म अस्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है।
चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत दक्ष हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का समन करो। सूतावाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरिः स्पृष्टापसस्तं परिक्रम्य ब्रह्म ब्रह्मास्त्रं संदधे। श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरिः स्पृष्टापसस्तं परिक्रम्य ब्रह्मास्त्रं संदधे। श्री भगवान ने यह सुनकर अर्जुन से सूत गोस्वामी जी उनको बता रहे हैं ये कथा। श्री भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और श्री भगवान की परिक्रमा करके उस अस्त्र को निरस्त करने हेतु अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अन्योन्यम उभयोस्तेजसी सरसंवृते आवृत्याद् रोदसीखं च ववृद्धा ते कर्वहिन्वत् संहत्यान्योन्यम् उभयोस्तेजसी सरसंवृते आवृत्य रोदसीखं च ववृधाते कर्वान्निवहत्। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहत चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। दिष्टाव अस्त्र तेजस्तु त्रियोस्त्रीन् लोकान् प्रदहन् महत् दह्यमानः प्रजा सर्वा सावर्तकम् अमंसतः। दिष्टाव अस्त्र तेजस्तु तयोस्त्रीलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमानः प्रजा सर्वा सावर्तकम् असंसतः। एक बार इसे पुनः पढ़ लेते हैं। दृष्टाव अस्त्र तेजस्तु तयोस्त्रीलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमानः प्रजा सर्वा सावर्तकम् अमंसतः। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सभी मनुष्य बुरी तरह झुलस गए। सभी मनुष्य को प्रलय के समय लगने वाली सामवर्तक अग्नि का स्मरण हो गया। लोगों ने सोचा प्रलय आने वाला है। इस तरह उनके दोनों ब्रह्मास्त्रों का जो तेज था इतना प्रकाशमान था। जैसे ये ब्रह्मास्त्र मतलब आणविक जैसे अणु परमाणु बम होते हैं ऐसे ये भी इतने ही भयंकर थे। इससे उनसे भी ज्यादा भयंकर थे ये अस्त्र। तो जब परमाणु परीक्षण करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कैसे वहां अग्नि कितने ज्यादा वहां वो हो जाता है प्रकाश। पर जो उपद्रव मालक्षा लोक व्यतिकरम च तमा
मतं च वासुदेवस्य संहारार्जुनोद्वयम् प्रजोपद्रव्यमालयः मालक्ष्यः लोकव्यतिकरं च तमः मतं च वासुदेवस्य अर्जुनोद्वयम्। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया और अर्जुन को उसका निवारण करना भी आता था। तत् आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बन बन बबन्धाम अर्षता माक्षा पशुं रसन्नया यथा तत आसद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्धाम तामाक्षा पशु रसनया यथा। तांबे के दो लाल तप्त गोले के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखों वाले अर्जुन ने अत्यंत दक्षतापूर्ण गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। पशुनम रसना या मतलब जैसे पशुओं को बांधते हैं। शिबिरायानिनी संतं रज्ज्वा बन्धुवारि पुंबलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानं भुजे क्षणः। शिबिरायानिनी संतं रज्ज्वा बन्धुवारि पुंबलात् प्राहार्जुन प्रकुपितो भगवान अम्बुजे क्षणम्। अश्वत्थामा को बांध लेने के पश्चात अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्म बन्धुम् इमं जहि सोऽसावनागसः सुप्त तान वधीन निशिवालिकान्। मैनं पार्थर्हसि त्रातुं ब्रह्म बन्धुम् इमं जहि सोऽसावनागसा सुप्तान् बंधीन निशिबालिकान्। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। मतं प्रमतम् उन्मतं सुप्तं बालं स्त्रियं जडम् प्रपन्ना वीरथं भीतं नारीपुं हन्ति धर्मवित्। मतं प्रमतम् उत्तमम् उन्मतं सुप्तं बालं स्त्रियं जडम् प्रपन्नां वीरथं भीतं नारीपुं हन्ति धर्मवित्। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो
असावधान नशे में उन्मत्त मनोरोगी, सोया हुआ, डरा हुआ या रतवीन हो, न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूढ़ प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। स्वप्राणान यह पर प्राणे परपुष्णात्या घृणा खला त्वद त्वदस्य तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्। स्वप्राणान् यः परप्राणिः परपुष्णात्या घृणाखलः तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्य पुमान्। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पड़ता है, उसका वध किया जाना उसके लिए हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। प्रतिश्रुतं च भवता पंचाल्ये शृण्वतो मम अहरिषे शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्ये शृणुतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उनके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लेकर आओ। तदसो वन्द्यतां पापा आततायात्म बन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीरा कीर्तिवान् कुलपासनः। तदसो वन्द्यतां पापा आततायात्म बन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीरा कीर्तिवान् कुलपासनः। यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता आतताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख कुलंगार है। तुम तत्काल उसका वध कर दो। सूत उवाच एवं परीक्षिता धर्मा पार्थ कृष्णेन चोदितः न चाधन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। एवं परीक्षिता धर्मा पार्थ कृष्णेन चोदितः न छिद्यन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए भगवान कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य का वध करने हेतु प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। या फिर श्री भगवान उनकी जो मन की जो स्थिति है उसकी भी परीक्षा ले रहे हैं कि इतनी जो भयंकर जो इन पे जो इन शोक है, इसमें भी इनकी बुद्धि सही चल रही है कि नहीं चल रही है, तब ये धर्म के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। इसलिए भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि जो महान पुरुष होते हैं वो चाहे स्थिति उनकी कैसी भी हो, लेकिन जो उनका जो धर्म के विरुद्ध वो नहीं चलते। तो और कितना भी उनको शोक क्यों ना हो, कितना भी हो, उनको कितनी भी बड़ी खुशी की हो, लेकिन वो धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करते। भगवान चेक करना चाहते हैं कि अभी भी इनमें सहन शक्ति और धर्म कुछ मतलब बच रखा है कि ये क्या करते हैं। इसलिए भगवान जो
परीक्षा ले रहे, एक तरफ तो बोल रहे हैं कि इसे मार दो, ये तुम्हारे कुल का हत्यारा है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि जो वीर होते हैं वो, जो स्त्रियां जो निशस्त्र जो निहत्थे हो उनका वध नहीं करते। तो दोनों तरफ से भगवान बोल रहे हैं। तब अर्जुन क्या करते हैं, हम आगे सुनते हैं। अथोप्यासौ शिविरम गोविंद प्रिय सारथी, न वेद न वेदयतम प्रियाये सोचन त्या आत्म आत्मजानहताम। अथोप्यासौ शिविरम गोविंद प्रिय सारथी, न वेदयतम प्रियाये सोचन्त्या आत्मजानहताम। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तथा हितं पशुवतं पाशबद्धं अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्तसेना, निरीक्ष्य कृष्णाप कृतं गुरो सुतं वामस्य स्वभावा कृपया नमामचा। तथा हितं पशुवद पाशबन्धं नवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन, निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरो सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम चः। शीलसूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बांधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाव वश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। अब द्रौपदी जी भी, अब अर्जुन ने तो उनको सौंप दिया, लेकिन जो द्रौपदी जी है उनकी बुद्धि भी मतलब अभी जो धर्म के विरुद्ध नहीं जा रही, वो भी धर्माचरण में, भले उनको इतना बड़ा शौक है कि इसने मेरे सोते हुए पुत्रों को मार दिया, लेकिन उसके जो धर्म है कि गुरु पुत्र होते हैं उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। जो भगवान के शरणागत होते हैं उनकी बुद्धि विषम परिस्थितियों में भी उसके धर्म के विरुद्ध नहीं जाती। उवा उवाच चास्य हन्त्यास्य बन्धना नयं सती मुच्यतामेष ब्रह्मणो निरतां गुरः। उवाच चास उवाच सहन्तस्य बन्धनान्नयन् सती मुच्यतामेष ब्रह्मणो निरतां गुरुः। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना न सह सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। गुरु पुत्र इतना उनके साथ जो निर्दयता से सोते हुए उनके बालकों की हत्या की, लेकिन जो द्रौपदी जी हैं जो भगवत परायण है, तो जो भगवत परायण होते हैं उन पर दूसरों पे भी उन दया आ जाती है। तो उन्होंने ये नहीं देख ऐसा देख उनकी कुगति नहीं देख पाए, बोला कि इसको खोल दो, इनको खोल दो। दुख तो है, दुख तो है, और उसके प्रति उनके जो कृत्यों के प्रति भी बहुत मतलब घृणित कृत्य किया, घृणा भी है लेकिन दया भी है। सरहस्यो
सरहसो धनुर्वेदः सविसर्गोप संयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षतो यदनुग्रहात् सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोप संयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षतो यदनुग्रहात्। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को बस करने की गुप्त कला सीखी। स एषा भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोऽर्धं मनोअर्धं पत्न्यास्ते नानवगाद वीरस्सु कृपिः। स एव भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोऽर्धं पत्न्यास्ते नानवगाद वीरसु कृपि। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृति सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति परायण स्त्री अर्धांगिनी होती है और यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु को वरण कर सकते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है, अर्थात हर प्रकार से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा का वध न करने हेतु द्रौपदी यह तर्क था। जो द्रौपदी जी है वो एक मतलब जो शास्त्रों को जानने वाली जो नारी है और स्त्री है, जो जिनको शास्त्रों का धर्म का ज्ञान है। तो वो बोल रहे हैं कि जो उनकी माता है, जो पुत्र होता है वो पति का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब एक तरह से पति के ही जो रूप होते, जो पति का वो जो अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य के रूप में देख रही थी कि ये गुरुपुत्र है हमारा, जो क्योंकि द्रोणाचार्य ने आपको अर्जुन को बोले कि द्रोणाचार्य ने आपको शस्त्र विद्या दी और इन शस्त्रों को वश में रखने की जो विद्या भी सिखाई, और जो इनका पुत्र है वो उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो उनको द्रोणाचार्य के रूप में, गुरु के रूप में देख रही थी। तद धर्मज्ञ महाभागा भगवत भी गौरवम कुलम विर्जिनम नारहति प्राप्तुम पूज्यम बंधम अभीक्षणस्। तदा धर्म महाभागा भगवत भी गौरवम कुलम वृजिनम नरहति प्राप्तुम पूज्यम बंधम अभीक्षणसः। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय हैं, गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। मारोदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृत्युवत्
सार सर्ता रोदिष्यम् अश्रुमुखी मुहा मां रोदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृत वत्सर सार्ता रोदिस्याश्रुमुखी मुहा। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। जो भगवत भक्त होते हैं और भगवत परायण, उनके हृदय में कितनी करुणा है। उनके जो 5 पुत्र कि उन्होंने सोते हुए मृत्यु हो गई उनका, मतलब एक तरह से कुल ही खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने दूसरे के प्रति, जो जिसने उनको, जिनके पुत्रों को मारा, उनके प्रति भी कितनी दया है उनके, कि जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूँ, तो जो उनकी जो माता है वो भी ऐसे ना रोए, इसलिए आप उनको छोड़ दो। ये कोपितम ब्रह्मकुलम राज्यनियर राज्येर अति राजेर्ति ये कोपितम ब्रह्मकुलम राजेर अजितात्मभिः तथा कुलम प्रदहत्यासु सानुबंधम सुचार्पितम। यह कोपितम ब्रह्मकुलम राज्येर अजितात्मभिः तत्कुलम प्रदहत्यासु सानुबंधम सुचार्पितम। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। सुतवाचा धर्म्यम न्यायम सकरुणम निर्व्यालीकं सम्महत् राजा धर्मसुता राज्ञा प्रत्यनंद वचो द्विजा। धर्मं न्यायं सकरुणं निर्व्यालीकं सम्महत् राजा धर्मसुता राज्ञा प्रत्यनंद वचो द्विजा। शीलसूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण समर्थन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार नियोजित, गौरवशाली तथा दया समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। और जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, उन्होंने भी उनके जो भी उन्होंने वचन बोले उनका समर्थन किया, क्योंकि जो भी उन्हें सारे वचन बोले वो धर्म के अनुसार धर्मानुसार थे, कहे गए थे और न्यायोचित थे। जो धर्मशास्त्रों में लिखा है वो ही न्यायपूर्ण था, जो भी उन्होंने बोला। जो भी भगवत शरणागत होते हैं, जिनके धर्मशास्त्रों का जो अच्छे से उनका अध्ययन करते हैं, जिनको उनका ज्ञान है, वो कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करते। तो जो भगवान के अनुगत होते हैं, दो धर्म शास्त्रों को अच्छे से जिनका अध्ययन करते हैं। तो जो द्रौपदी जी भी हैं वो विदुषी हैं, वो भी, उनको भी सभी धर्मों का, सभी शास्त्रों का ज्ञान है कि किस क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि तो जो धर्मशास्त्र है वो हमें यही तो बताते हैं कि हमारा धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए। जो हमें मार्गदर्शन वही तो करते हैं। जो धर्मशास्त्र वैदिक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में नहीं पढ़ेंगे, तो वो कैसे जान पाएंगे कि हमने क्या करना है। वो तो उल्टा उल्टा करेंगे। अरे कि हाँ भाई, हमारे मन हमें क्रोध आए तो हमने ये किया, हमारे मन ने ये कहा तो हमने किया। वो मन के हिसाब से, उन्हें तो पता ही नहीं कि मन तो हमेशा हमारा तो दुश्मन है। वो तो गलत काम ही करने के लिए। सही बताएंगे हमारे जो वैदिक धर्मशास्त्र है। भगवत गीता बताएगी हमें कि
जो भगवान की वाणी की कि हमें क्या करना है, किस सिचुएशन में हमें क्या करना है, और कैसे हमने अपने मन को नियंत्रित करना है, और धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना है। नकुला सहदेवश्च युयुधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चानेयास योषिता। नकुला सहदेवश्च युयुधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चानेयाश्च योषिता। नकुल तथा सहदेव तथा सात्यकी अर्जुन देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण से सहमति व्यक्त की। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। आज हम यहीं तक श्रवण करेंगे। कक्ष को यही विश्राम देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा सभी सबको लोगों को हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्ण।